बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और ग़िज़ाइयत की फील्ड में मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक और बहुत डिफरेंट है। इस पे पहले शायद बात नहीं हुई या हुई है तो बहुत ही कम हुई है। और टॉपिक वो क्या है, वो ये टॉपिक है कि क्या इंसुलिन के मरीज़ या डायबिटीज़ के वो मरीज़ जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट हैं या इंसुलिन लगा रहे हैं, तो क्या उस इंसुलिन को ख़त्म किया जा सकता है या वो अपनी शुगर को रिवर्स करके और इंसुलिन के बग़ैर अपनी बेहतरीन ज़िंदगी जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोग अपनी इंसुलिन के बग़ैर भी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं और इंसुलिन डिपेंडेंट लोग भी अपने जो डायबिटीज़ है उसे बेहतरीन कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं जो हमने शुगर को रिवर्स किया। याद रहे, टाइप 1 के जो बच्चे हैं या जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें लबलबा इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बना रहा, वो लोग ये नहीं कर सकते कि वो इंसुलिन जो है वो उसको छोड़ सके, क्योंकि उनका लबलबा इतना एक्टिव ही नहीं है कि वो इंसुलिन को बना सकें। अब आ जाते हैं टाइप 2 के ऊपर। जितने भी टाइप 2 के या गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या है कि इंसुलिन हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जिस्म के अंदर जो मौजूद इंसुलिन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने की वजह से वो इतनी एक्टिव नहीं है कि वो आपके सेल को अंदर जाके मेटाबोलाइज करे, आपको शुगर को मेटाबोलाइज कर सके। तो क्या होता है कि हम बाहर से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंसुलिन देते हैं और उससे क्या होगा कि आपकी शुगर जो है वो समहाउ किसी हद तक कंट्रोल हो जाती है। लेकिन इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। सबसे पहला या मेन कॉज इज़ योर मोटापा या आपका ओबेसिटी है। अब जिन लोगों के जिगर के ऊपर ऑलरेडी चर्बी है या आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैट है और आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर रही है, सो उसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों के उस एक्स्ट्रा फैट की वजह से वो इंसुलिन जाके काम ही नहीं करेगी जो आपकी बॉडी के अंदर होगी, तो वो एक्टिव ही नहीं है, क्योंकि चर्बी ने, फैट लेयर ने इंसुलिन को सेल के पास जाने से तो रोक दिया, तो इंसुलिन बेचारी सेल के पास जा ही नहीं सकती है, रिसेप्टर्स ही नहीं है जिससे थ्रू वो सेल के अंदर जा सके। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, अपने मोटापे को कंट्रोल करेंगे। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा वज़न एकदम कम हो गया या हम तो कमज़ोर होते जा रहे हैं जब से हमें शुगर हो गई। उसकी क्या रीज़न है, शुगर जिस जगह पे ज़्यादा हो जाती है उस जगह पे वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है कि आप लोगों की मसल जो है वो वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारा वज़न कम हो रहा है या हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, हमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, इंसुलिन भी लगा रहे हैं या शुगर कंट्रोल करने के बावजूद भी है, तो शुगर की वजह से आपकी मसल वेस्टिंग हो रही है। सो ये कुछ रीज़न्स हैं या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपकी जो इंसुलिन है वो बॉडी में काम नहीं करी और आपको इंसुलिन बाहर से लेनी है। ये तो थे प्रॉब्लम्स। अब हम आ जाएंगे इसके सॉल्यूशंस पे। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिसकी वजह से आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। हमेशा से कहती आ रही हूँ, आप लोगों को वैसे भी गाइड करती रहती हूँ कि यू हैव टू ऑप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। शुगर के मरीज़ के लिए खाली ज़रूरी नहीं है कि उसने खुराक का परहेज़ करना है या दवाई का इस्तेमाल करना है। आपने शुगर को रिवर्स करने के लिए अपनी दवाई का भी इस्तेमाल करना है, खुराक का बेहतरीन परहेज़ करना है, आपको फिज़िकली एक्टिव होने की ज़रूरत है, आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, आपको पानी का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से करना है, ताकि शुगर कंट्रोल करना बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुगर के बाद वाली प्रॉब्लम, शुगर आपकी आंखों पे, आपके नर्व्स पे, आपके किडनीज़ हैं, इन सब के ऊपर असर करती है और आपको दांतों पे, आपकी हड्डियों पे बहुत ज़्यादा असर करती है। तो शुगर के मरीज़ को एक ऐसी मुतवाज़न ग़िज़ा लेनी है जिसके अंदर तमाम फूड ग्रुप्स मौजूद हों, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हों। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुगर का मरीज़ है तो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ख़त्म कर दें। बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। रोटी के पीछे पड़ गए हैं कि रोटी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, तो रोटी बेचारी का कोई कसूर नहीं है, हमारी स्टेपल फूड है। आप मॉडरेशन में 6 से 8 इंच की चपाती दिन में 1 से 2 दफ़ा ले सकते हैं। उसके अलावा अल्लाह ने इतने अनाज दिए हुए तो कोई और अनाज यूज़ कर लें, गंदम के साथ मिक्स करके यूज़ कर लें। जो जई, मकई, बाजरा, बेसन, ये तमाम ग्रेन्स जो हैं वो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने बैलेंस डाइट में
आपको कैल्शियम पूरी रहे तो उसके लिए दूध और दही का इस्तेमाल डायबिटीज के मरीजों को करना चाहिए। खाने के ऊपर बाकी बात करूं तो फलों और सब्जियों की ज़रूरत है। शुगर के मरीज बिल्कुल फल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में, एक एतदाल में, एक तरीके से आप जो है वो फल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। अब आ जाते हैं फिजिकल एक्टिविटी में। 5 वक्त की नमाज है, अगर शुगर का मरीज 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो हर नमाज के साथ सिर्फ 10-10 मिनट की खाली वॉक करने से ही आप अपनी शुगर को बेहतरीन कंट्रोल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने कोई फैंसी जिम में ज्वाइन करना है, किसी पार्क में जाना है। खाली वॉक तो आपके घर के अपने रूम में भी हो सकती है या घर के कॉरिडोर में भी हो सकती है। फिर आ जाते हैं कि आपने अपने स्ट्रेस को बेहतरीन मैनेज करना है। स्ट्रेस वैसे बता चुकी हूँ कि बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है, तो आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। जितना अच्छा आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे उतनी आपकी सेहत जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। इसके साथ साथ आप जो मेजर और इम्पॉर्टेंट चीज़ कर सकते हैं वो आपके अपने आप को खुश रखना है। शुगर के मरीज़ अपने आप को जितना खुश रखेंगे, जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे, जितना हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करेंगे, उतना ही जल्दी वो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। एक बहुत ही अहम चीज़ शुगर के मरीज़ों के लिए वो ये कि उन्हें रात को अक्सर नींद नहीं आती या पाँवों में सुइयाँ चुभती हैं और पाँवों में दर्द रहती है। वो किस लिए होती है? आपकी शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से या आपकी जो शुगर है वजह से जो आपको पाँवों में सुइयाँ या नमनेस होना स्टार्ट हो जाती है। जब आप शुगर कंट्रोल रखेंगे और एक्टिव रहेंगे और फिजिकली एक्टिव होंगे तो खून के खुलियों को आपकी ऑक्सीजन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें ताकि आपके अंदर शुगर की जो मिकदार है या आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की मिकदार है वो कम हो, आपके खून के खुलियों को ऑक्सीजन मिलती रहे और आपके ये जो नमनेस है वो आपकी कम हो जाए। तो जितना अच्छा आप अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे उतना ही बेहतरीन अपने वज़न को कंट्रोल करेंगे, अपने मसल वेस्टिंग को कंट्रोल करेंगे, अपनी खुराक में हाई प्रोटीन्स को लेकर आएंगे, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स को लेकर आएंगे, जिसमें गोश्त, दालें, अंडे वगैरह इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, उतना ही अच्छी आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। ये तो थी कुछ बुनियादी गाइडलाइन जिसको अमल करके आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे नाजरीन मुझसे पूछते हैं कि ऐसी कुछ रेमेडीज़ जिनसे हम इजीली अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 2 ड्रिंक्स या 2 रेमेडीज़ बता रही हूँ जो शुगर के मरीज़ अगर एक सुबह और एक शाम में इस्तेमाल करें तो वो नहायत आसानी से अपनी इस डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ को मैं आपको ऐड करूंगी, रात को आपने सोक करने हैं 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच सौंफ। इसको रात को आप ओवरनाइट सोक कर देंगे और सुबह आपने छान के इसके पानी को इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप बहुत फैट हैं या मोटे हैं तो इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दें, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और साथ में ये डायबिटीज़ रिवर्स करने के लिए नहायत ही मुफीद और कारआमद ड्रिंक है। और जिन लोगों को स्पेशली डायबिटीज़ की वजह से रात को नींद नहीं आती और नींद का मसला है तो वो क्या करेंगे कि रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी के अंदर 4 बादाम, 1 चम्मच जो है खसखस, इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे और उसके बाद इसको आप पी लेंगे तो ना सिर्फ डायबिटीज़ के मरीज़ को रात को नींद अच्छी आएगी बल्कि शुगर कंट्रोल करने में भी ये नहायत मुफीद और कारआमद रहेगा। अगर आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं और आप बहुत अरसे से किसी भी बीमारी का इलाज कर रहे हैं और आपको उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबर पे हमसे रब्ता करके अपने लिए, अपनी उस बीमारी के लिए एक प्रॉपर मुस्तनद डाइट प्लान जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो डाइट प्लान हम आपको बना के देंगे वो कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होगा। वो आपकी बीमारी, आपकी शख्सियत और आपकी जो पसंदीदा और नापसंदीदा ग़िज़ाओं को मद्देनज़र रख के बनाया जाएगा और आपको उस डाइट प्लान से भरपूर फ़ायदा होगा। स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप इस नंबर पे रब्ता करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।